जननायक कौन होते हैं? लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू यादव परिवार सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप ने साफ कहा कि अब वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव के छत्र छाया में नहीं हैं और वे अपने दम पर राजनीति करेंगे। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि लालू जी जननायक थे, लेकिन अब वे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मार्गदर्शन देते हैं। मुझे वह मार्गदर्शन नहीं मिलता। मेरा मार्गदर्शन बिहार के गरीबों और युवाओं से आता है। तेज प्रताप के इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक स्पष्ट संकेत मान रहे हैं कि लालू परिवार में मतभेद अब सतह पर आ चुके हैं। लंबे समय से राजनीतिक छवि में लालू के बड़े बेटे के टैग से परेशान दिख रहे तेज प्रताप अब खुद को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। तेज प्रताप ने बिहार चुनाव में चल रहे जन नायक की बहस को फिर से सतह पर ला दिया है। इस बहस में उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा, जो लोग खुद को जन नायक कहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी ही सच्चे जननायक थे, जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया। जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया। एक मिनट रुकिए ना भाई। तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान में राहुल गांधी और छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा वार साफ झलकता है। उन्होंने जिस तरह मार्गदर्शन नहीं मिलता और सच्चे जननायक जैसी बातें कही हैं, उसे राजनीतिक विशेषज्ञ परिवार के भीतर बढ़ती खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं। तेज प्रताप का कहना था कि राजनीति में उनका रास्ता अब परिवार से अलग है। मैं अपने बल पर काम करूंगा और जनता के बीच जाकर परिणाम दिखाऊंगा। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे तब मानेंगे। तेज प्रताप यादव हाल ही में अपने नए संगठन जनशक्ति जनता दल के जरिए राजनीति में नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। इस संगठन के जरिए वे युवाओं और हाशिए पर खड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। तेज प्रताप चाहते हैं कि वे अपनी पहचान जनता के नेता के रूप में बनाएं, न कि लालू के बेटे के रूप में। संगठन के लॉन्च के बाद से ही तेज प्रताप लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। वे खुद पोस्टर लगाते, बाइक रैली निकालते और सीधे मतदाताओं से संवाद करते दिखते हैं। इस एक्टिव राजनीति ने उन्हें अलग पहचान दी है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि वे अब भी भावनात्मक बयानबाजी के जरिए ही चर्चा में रहते हैं। बहरहाल इस बयान के माध्यम से तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी यादव को उनके पिता लालू यादव के राजनीतिक प्रभाव से अलग अपने बूते पर राजनीति करने की चुनौती दी है और यह संदेश देने की कोशिश की कि वास्तविक ताकत जनता के समर्थन में निहित है। तेज प्रताप के इस बयान ने आरजेडी के अंदर नए समीकरणों की चर्चा छेड़ दी है। पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप का यह रुख परिवार में राजनीतिक दूरी को और गहरा सकता है। तेज प्रताप यादव का यह बयान साफ करता है कि वे अब परिवार की परछाई से निकलकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के इरादे से मैदान में हैं। चुनावी मौसम में यह बयान न सिर्फ आरजेडी के भीतर हलचल मचा रहा है, बल्कि बिहार की सियासत को एक नया मोड़ भी दे रहा है।